एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ वांगशन माईबोली का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। उसे शुरू करने से पहले गाइस मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ। कल मैंने सोचा था आप सबको सरप्राइज़ देती हूँ और मैंने किसेबल लिप्स जो कोरियन मूवी थी BL मूवी उसे मैंने शेयर किया। लेकिन गाइस मुझे समझ नहीं आता, सबने सिर्फ एक ही कमेंट वहाँ पर मोस्टली लोगों ने यही किया हुआ था कि माय हिडन कॉन्सर्ट का नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। गाइस जब वांगशन का नेक्स्ट पार्ट आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और मैंने पहले ही आप लोगों को कहा है कि आप दूसरी वीडियोस पे जाकर वांगशन शियांगवेन की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में मत लिखा कीजिए, क्योंकि अगर किसी को एक बंदे को भी अगर वो पसंद आ रही है ना, तो मैं चाहती हूँ वो बंदा उसे देखे, दिल भर के देखे। उस पर जाकर आपको वांगशन का पूछने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब भी वांगशन शियांगवेन में शेयर करती हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और मैं अपनी कम्युनिटी टैब में भी डाल देती हूँ कि मैंने जब जब किसी चीज़ का कोई पार्ट मैं अपडेट करती हूँ तो मैं अपनी कम्युनिटी टैब में हर चीज़ के बारे में बता देती हूँ। मैं अपने इंस्टाग्राम के पेज पे भी शेयर कर देती हूँ डेली बेसिस पे कि कब मैंने क्या डाला है। तो गाइज आपको अदर वीडियोस पे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि वांगशन कब आएगी। वांगशन जब आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मैक्स टू मैक्स 1 या 2 दिन के गैप में मैं हमेशा शेयर कर देती हूँ। अगर कभी मैं कहीं बिजी हूँ, मैं अगर 2 दिन की छुट्टी भी ले लेती हूँ कभी कभी, तो गाइज आप लोग इंस्टाग्राम पे बार बार एक ही चीज़ पूछते हैं कि कब आएगी कब आएगी। गाइज आप लोगों को भी छुट्टी चाहिए होती है, वैसे हम यूट्यूबर्स को भी छुट्टी चाहिए होती है। अगर हमने 1-2 दिन की छुट्टी ले ली फैमिली मैटर को लेकर, या फिर कभी कोई अनइनवाइटेड गेस्ट आ जाते हैं या कोई भी चीज़ हो जाती है, तो उसमें आपको 1 दिन की छुट्टी में भी आप लोग इतने टेक्स्ट कर देते हैं कि बंदा ना उसे समझ नहीं आता वो क्या कहे। I mean, 1 दिन तो इंसान का अपना होना चाहिए ना। और मेरा ही नहीं बाकी के यूट्यूबर्स को भी आप लोग ऐसे टेक्स्ट मत कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कब किस इंसान का मूड अच्छा है बुरा है। लेकिन आप उसे पिन पॉइंट करते रहेंगे एक ही चीज़ पूछ के, तो वो इंसान ना इरिटेट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल मैं कहूँगी आप लोगों को रखना चाहिए। मुझे एक इंसान ने इतने सारे टेक्स्ट कर दिए थे कि मैं बर्स्ट आउट हो गई थी, बिकॉज हम लोगों की भी एक पर्सनल लाइफ है, हम उसे भी जीते हैं। अगर आप बार बार एक ही क्वेश्चन पूछोगे वांगशन कब आएगा वांगशन कब आएगा वांगशन कब आएगा, तो बंदा इरिटेट हो जाएगा। क्योंकि जो यूट्यूब होता है ना उस पर एक सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दे रखा है और आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है जब भी जो चीज़ आती है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, बिकॉज मैंने ये 50 बार कम से कम समझाया होगा अपनी वीडियोस में कि इस चीज़ से ना दूसरों को इरिटेशन होती है। क्योंकि हम ना बहुत मन लगा के कोई चीज़ करते हैं, आपको पसंद नहीं आ रही है आप मत देखिए, लेकिन जिनको आ रही है उन्हें देखने दीजिए। और ये मैं अकेले अपने लिए नहीं कह रही, ये मैं और यूट्यूबर्स के लिए भी कह रही हूँ। उन्हें भी ऐसे इरिटेट मत कीजिएगा कि वांगशन नहीं डाला, वांगशन कब आएगा, वो कब शेयर करोगे। वो जब उन्हें टाइम मिलेगा वो शेयर कर देंगे। इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, इंसान जॉब पे भी जाता है, कुछ लोग हाउस होल्ड काम भी करते हैं, तो जैसे उन्हें टाइम मिलेगा वो कर देंगे। चलिए हम माईबोली का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। जो हमारा विंग होता है उसे लंचा ने किस किया होता है चेंजिंग रूम में, और वो दोनों एक दूसरे के किस को जब एंजॉय कर रहे थे, तो जब विंग एंजॉय करने लगता है लंजा उसे कहता है कि तुम्हें और किस करना है तो मैं घर जाके कर लूँगा, लेकिन अभी हमें घर चलना चाहिए। विंग को एम्बेरसमेंट होने लगती है कि अरे यार ये कैसी डिमांडिंग है, इस अल्फ़ा के लिप्स इतने टेम्पटिंग क्यों हैं, और विंग का जो ओमेगा वर्जन होता है ना, जो उसके अंदर की हिडन फीलिंग्स होती है वो क्यों जागरूक हो जाती है। और वो लंजा से शर्माने लगता है। लंजा उसे कहता है अब हमें चेंज कर लेना चाहिए। वो दोनों अंदर वॉशरूम में जाते हैं, वो दोनों चेंज करते हैं अपनी अपनी ड्रेसेस को, शार लेते हैं और उसके बाद स्कूल यूनिफॉर्म पहन के बाहर आ जाते हैं। लंजा विंग का हाथ पकड़ लेता है और वो उसे अपने साथ गाड़ी में ले जाने लगता है। गाड़ी में वो दोनों पीछे बैठे होते हैं, उनके बीच एक ऑकवर्ड सी साइलेंस हो जाती है, क्योंकि आज उन्होंने फिर से स्कूल में किस कर दिया था और ये थोड़ा सा उनके लिए एम्बैरेसिंग था। लंजा जो है वो विंग के सिर पे हाथ फेरता है और कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है। विंग कहता है लंजा पूछता है क्या तुम्हें तांगुलू खाना है। विंग कहता है तभी लंजा कहता है क्या हुआ, तुम के अलावा कुछ और क्यों नहीं बोल रहे। विंग कहता है कुछ नहीं, मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है। लंजा कहता है शर्म कैसी। विंग कहता है कुछ नहीं। लंजा जो है वो मुस्कुराता है और कहता है चलो मैं तुम्हें तांग हुलू दे देता हूँ। वो गाड़ी रुकवाता है, रास्ते में तांग हुलू खरीदता है और विंग और खुद के लिए भी, और दोनों तांग हुलू मज़े से खाने लगते हैं। वो चाहता था कि उनके बीच की ऑकवर्ड साइलेंस हट जाए, दूर हो जाए और वो दोनों कंफर्टेबली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। फिर वो दोनों घर जाते हैं। उनका कुछ टाइम तक ऐसे ही सेम रूटीन रहता है। वो दोनों अक्सर मॉर्निंग किसेस और गुड नाइट किसेस किया करते थे, और कभी कभी रैंडमली बैठे हुए जब लंजा का दिल करता था वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को किस किया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे
विविजन उनके घर में रहने लग जाता है। अब वो लैन फैमिली का एक सदस्य बन गया था विविजन का। ऐसे ही करते करते 2 साल बीत जाते हैं और लंजा और विविजन ग्रेजुएट स्कूल से पास आउट हो जाते हैं। वो जैसे ही स्कूल से पास आउट होते हैं, लवांगची और विविजन अपने अपने करियर को परस्यू करना चाहते थे। लवांगची बिजनेस को संभालने के लिए आगे बीबीए और एमबीए करना चाहता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई। और विविजन धीरे धीरे गाने लगा था और उसे अब सिंगिंग में अपना करियर बनाना था। पहले उसके डिज़ायर्स अलग हुआ करते थे, लेकिन अब वो प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहता था। पहले उसे लगता था कि शायद उसे कुछ और बनना चाहिए, लेकिन अब उसके मोटिव कुछ और थे। और विविजन इस बीच अपने स्कूल टाइम में सिंगिंग की क्लासेस भी लेने लगा था। लवांगजी उसे क्लासेस में छोड़ने जाता और लेने भी जाता था। विविजन इस बीच जो है वो गिटार बजाना भी सीख गया था। वो बहुत बार स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया करता था। इस बार विविजन जो था वो सिंगिंग की अपनी क्लासेस परस्यू करके आगे किसी बैंड को ज्वाइन करना चाहता था और लवांगजी उसे फुल सपोर्ट करता है। अभी भी मैडम यू ने जो हमारे विविजन है उसे स्वीकारा नहीं था और हमारे जंगछा और शिजे से विंग अभी भी बात तो करता था। जंगछा से तो वो बात नहीं करता था, लेकिन शिजे से ज़रूर करता था। लेकिन अभी भी उसके मन में ग्रजेस थे। 2 साल हो गए थे। जंगछा को भी बहुत गुस्सा आया करता था कि विंग उससे बात नहीं करता, लेकिन जंगछा की भी ईगो थी और उसने विंग से वो सॉर्ट आउट करने की अभी तक सोची नहीं थी। उसमें हिम्मत ही नहीं होती थी विंग को फेस करने की। और विंग हमारा लवांगची के साथ बहुत घुलने मिलने लग गया था। अब विंग जो है वो 18 कंप्लीट हो चुका था और लवांगची भी 18 कंप्लीट हो चुके थे। आज विंग का क्लास होती है और लवांगची को विंग को क्लास में छोड़ के आना होता है। तब वो विंग के फॉरहेड पे किस करता है। विंग को बाइक से आज क्लास में छोड़ के आता है। लवांगची अपनी क्लासेस लेने के लिए चला जाता है। विंग जैसे ही क्लास में जाता है उसे अपनी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही होती। वो अपनी क्लासेस को अटेंड करता है और वहाँ पे सिंगिंग कंपटीशन में गा रहा होता है। वो एक ओमेगा होता है, लेकिन उसका जो टीचर होता है, उसका जो ट्यूटर होता है, वो बहुत ही हैंडसम मैन होता है और वो विंग से बहुत ही ज़्यादा क्लोज हुआ करता था। वो विंग को हर चीज़ सिखाया करता था। एज अ टीचर, एज अ ट्यूटर वो विंग को बहुत सपोर्ट किया करता था और विंग को भी अपना ये ट्यूटर बहुत अच्छा लगता था। वो एक अल्फ़ा था और बहुत ही खूबसूरत था। विंग को वो गिटार सिखा रहा होता है और बता रहा होता है कि विंग को गाते हुए कौन कौन से नोट्स प्ले करने चाहिए और कौन कौन से नोट्स उसकी वॉइस को सूट करेंगे। ऐसे ही करते करते विंग की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं होती और वहाँ पर विंग जो है वो अपनी 1 घंटे की क्लास अटेंड करता है। जब वो उसकी 1 घंटे की क्लास हो जाती है तो वो अल्फ़ा उसे सिखा रहा होता है। वो जो अल्फ़ा होता है ना, वो बैक से विंग को मतलब हग पोजीशन में खड़ा होकर विंग को गिटार के नोट्स बजाने सिखा रहा होता है। तभी वहाँ हमारा लंजा आ जाता है। लंजा विंग को उस तरह से उस अल्फ़ा के साथ देखता है। लंजा को बहुत जलन होती है वो विंग को, लेकिन विंग वहाँ पे काफ़ी खुश था उस गिटार को बजाते हुए। वो टीचर बहुत ही अच्छे होते हैं, उनकी कोई गलत इंटेंशन नहीं होती। वो विंग को नोट्स कैसे बजाने हैं अपने वोकल के अकॉर्डिंग वो सिखा रहे होते हैं और विंग भी काफ़ी अच्छे से इंटरेस्ट लेके सीख रहा होता है। लेकिन लंजा याना ऐसा लग रहा था जैसे लंजा ने जहर का घूंट पी लिया हो। वो इतना ज़्यादा चिढ़ चुका था कि विंग की क्लास जैसे ही ओवर होती है विंग को थोड़े से चक्कर आने लगते हैं और वो गिरने को होता है। तभी वो अल्फ़ा उसे संभालते हैं और कहते हैं, विंग क्या तुमने अपनी दवाई ली है? आई गेस तुम्हें हीट आने वाली है, तुम्हें अपनी दवाई लेनी चाहिए थी। तो विंग कहता है, हीट? वो पूछते हैं, क्या तुम 18 कंप्लीट हो गए? तो विंग कहता है, हाँ मैं 18 कंप्लीट हो गया हूँ। तो अल्फ़ा कहते हैं, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए हीट को पास करने वाली दवाई लेके आता हूँ। विंग जो है वो कहता है, प्लीज़ मुझे चक्कर आ रहे हैं, आप लंजा को फ़ोन करके बुला लीजिए। तो वो टीचर कहता है ओके। वो टीचर विंग से कहता है अपना फ़ोन दो। विंग उसे अपना फ़ोन देता है और वो उसमें से लंजा को कॉल करते हैं। विंग जैसे ही उन्हें अपना फ़ोन देता है वो लंजा को कॉल करते हैं। लंजा वहीं पे खड़ा होता है। वो देखता है कि टीचर उसे कॉल कर रहे हैं। वो फ़ोन पिक करता है तो टीचर उसे कहते हैं, विंग की तबीयत ठीक नहीं लग रही, आपको यहाँ पर विंग को पिक करने आना चाहिए, हो सकता है उसकी हीट उसे आज हिट कर रही हो। ये बात सुनते ही लंजा की आंखें ना जलन से बहुत ज़्यादा लाल हो जाती हैं, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि विंग ने ऐसी गलती कैसे कर दी। वो अपनी दवाई लेने कैसे भूल सकता है? अगर उसे की हीट उसे हिट कर जाए, और यहाँ पर कितने सारे अल्फ़ा हो सकते हैं क्लास में। वो जल्दी से दरवाजे को खोलता है, बिल्कुल तोड़ने को ही हो जाता है, और वहाँ पर आता है। वो विंग को देखता है जिसके हाथ पैर बहुत ही ज़्यादा नम हो गए होते हैं। वो विंग को अपनी गोद में उठाता है। तो टीचर कहता है,
अभी मुझे लगता है तुम्हें विंग का गिटार वगैरह नहीं लेके जाना चाहिए, तुम इसे कल की क्लास में ले जाना। लंजा नोट करता है, अपना सिर हिलाता है और कहता है ठीक है, मैं विंग का बाकी सारा सामान कल ले जाऊँगा। और वह विंग को प्रिंसेस स्टाइल में कैरी करता है और अपनी बाइक की तरफ लेके जाता है। लंजा विंग को अपनी बाइक पे बैठाता है। विंग कहता है मुझे बहुत ठंड लग रही है। लंजा कहता है तुम घर चलो, तुम्हें मैं अब बताता हूँ, तुमने दवाई क्यों नहीं ली। विंग कहता है मुझे नहीं पता लंजा, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरा सिर बहुत तेज़ घूम रहा है। लंजा कहता है तुम मुझे टाइटली पकड़ना। लंजा अपनी बाइक पे बैठता है, विंग को अपने आप को टाइटली पकड़ने को कहता है और वो बाइक चलाता है। वो कोशिश करता है कि वो जल्दी से अपने घर पहुँचे, लेकिन वो ट्रैफिक रूल्स को भी नहीं तोड़ना चाहता था। वो हर चीज़ का ख्याल रखता है और विंग को सेफली घर लेके आता है। वो विंग को जैसे ही घर लाता है, वो फटाफट से अंदर से जेवजुन को फ़ोन करता है। वो उसके बाद बाइक से उतरता है, विंग को लेता है अपनी गोद में और अपने कमरे में चला जाता है। वो जेवजुन से कहता है कि ब्रदर, विंग की जो हीट है उसने उसे हिट कर दिया है और मुझे डर लग रहा है, इसने अपनी दवाई लेनी भी ये भूल गया था। तब जेवजुन घर में चेक करते हैं, उन्हें हीट की दवाई कहीं नहीं मिलती और वो कहते हैं हो सकता है वांग जी दवाई ख़त्म हो गई है, इसलिए विंग लेना भूल गया। मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ और दवाई मंगवाता हूँ। विंग जो है वहाँ पर उसके पेट में दर्द हो रहा होता है, उसकी बॉडी भी पसीने से भर गई होती है और वहाँ पर उसे अजीब सा दर्द हो रहा होता है अपनी बॉडी के अंदर। तब लवांगची विंग को उस कंडीशन में देखता है। विंग के जो फ्रेग्रेंट होती है वो पूरे रूम में भर जाती है और पूरा रूम जो है उसकी ओमेगा हीट की उस फ्रेग्रेंस से भर चुका होता है। हर जगह विंग के जो खुशबू थी, उसकी हीट की खुशबू वो फैल जाती है। लंजा जो होता है वो फटाफट से रूम का गेट बंद कर देता है। वो देखता है विंग को गर्मी लग रही होती है और विंग धीरे धीरे अपनी शर्ट खोल रहा होता है। लंजा जो है वो पहली बार विंग को अपना बनाना चाहता था। ये टाइम आ चुका था, अगर वो उसे मार्क कर देता है इस हीट के दौरान तो विंग हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। लंजा अब किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। वो अपने रूम का गेट बंद करके विंग की तरफ आता है। लंजा जो है वो विंग को देखता है और वो विंग के नेक से उसका कॉलर हटा देता है। विंग की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और जैसे ही वो लंजा उसका कॉलर हटा देता है, उसके बाद विंग अपने कंट्रोल में नहीं रहता। विंग जो है वो लंजा की बॉडी से चिपक जाता है और उसकी नेक पे किस करने लगता है। विंग कहता है लंजा मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। लंजा कहता है कोई बात नहीं। विंग की हिट लंजा की रट को भी कहीं ना कहीं जागरूक कर देती है और लंजा भी रट में आ जाता है। वो विंग के लिप्स को वाइल्डली किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत बहुत पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के लिप्स तब तक किस करते हैं जब तक वो ब्लड रेड ना हो जाए, उनके होठों से खून आने को ना हो जाए। वो एक दूसरे के लिप्स को सक करते हैं, बाइट करते हैं और पैशनेटली एक दूसरे के लिप्स को किस करते जाते हैं, स्मूच करते जाते हैं। उन दोनों की टंग आपस में स्विल होती है और एक दूसरे के खुशबू में खो जाती हैं। उनकी आंखें बंद होने लगती हैं। विंग की आंखों से आंसू आ रहे थे क्योंकि उसकी हिट उसे बहुत तगड़ी तरह से उसे हिट करे जा रही थी और उसकी हीट उसे पागल बना रही थी। उसे आज अपने अल्फा की नीड थी। लंजा जो है वो धीरे धीरे विंग की नेक पे किस करता है, उसकी शर्ट के फ्रंट के बटन खोलता जाता है और उसकी नेक पे ब्रूटली बाइट किस सक करता रहता है। उसकी नेक के हर एक इंच को वो किस करता है, लिक करता है और अपनी खुशबू से उसकी खुशबू को मिला देता है। उसके बाद वो लंजा विंग की शर्ट को फ्रंट से खोल देता है और उसे खींच के उसकी बॉडी से अलग कर देता है और फिर वो विंग को उल्टा करके विंग की बैक पे किस करने लगता है, वाइल्डली बाइट करने लगता है, काटने लगता है उसकी एक एक स्किन को और कहता है विंग यू आर माइन, विंग यू आर माइन। और वो विंग की बैक पे टूटली अपने बाइट छोड़ता जाता है। उसे वो बाइट इतने ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं कि वो थंब से उस हर निशान को प्यार से सहला रहा होता है। फिर वो विंग को पलट देता है और इस वक्त विंग की बैक बेड पे होती है। लंजा अपनी टी शर्ट को अपनी बॉडी से उतारता है और दूर फेंक देता है। वो धीरे धीरे अपने ट्राउज़र्स भी खोल देता है और उतार के एक साइड फेंक देता है। फिर वो विंग की चेस्ट पे किस करता है, उसके चेस्ट को ब्रूटली किस, बाइट, सक, लिक करता है और वो विंग की नेवल से खेलने लगता है और विंग की नेवल में अपनी टंग अड़ाकर वो गुदगुदी करने लगता है। धीरे धीरे वो विंग के ट्राउज़र्स को भी खोल देता है। विंग और वो अब एक दूसरे के सामने थे, सिर्फ अपने लोअर अंडरगारमेंट्स में। लंजा वो भी थोड़ी देर बाद फाड़ देता है
अपने भी उतार देता है और विंग के साथ अपनी रट और हीट एंजॉय करता है। वो दोनों पैशनेटली सेक्स करते हैं हर पोजीशन में, और उसके बाद वो विंग की नेक पे अपना अल्फ़ा बाइट देता है और उसे मार्क कर देता है। ये चीज़ शो करता है कि हमारे अल्फ़ा ने अपने ओमेगा को चुन लिया है, मार्क कर दिया है। तभी जो हमारा ओमेगा होता है वो भी हुआंगची के चेस्ट पे ज़ोर से बाइट करता है और उसे डिक्लेयर कर देता है। वो उसकी चेस्ट पे हाथ रखता है और हाथ के ऊपर ऐसे ज़ोर से बाइट करता है कि अब ये अल्फ़ा भी सिर्फ उसी का है। और वो दोनों के दोनों अपनी हीट और रट पैशनेटली एंजॉय करते हैं। जेवजुन जो डॉक्टर को बुलाकर डॉक्टर के कंपाउंडर से दवाई लेकर उनके रूम की तरफ आ रहे होते हैं, तब उन्हें वाइल्ड विंग की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं जो वाइल्ड सेक्स की आवाज़ें थी। तो वो अपना सिर हिलाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उनके बेबी ब्रदर ने अपने पोजेसिव लवर, अपने क्यूट से ओमेगा को आज मार्क कर दिया है। जेवजुन भी कहते हैं, हुआंगजी तुम कितने डेस्परेट हो, हद हो गई तुमसे। पता नहीं तुमने ये 2 साल कैसे कंट्रोल किया है खुद को, लेकिन 18 होते ही तुमने अपने ओमेगा को मार्क कर दिया। अभी तक मुझे मेरा पार्टनर भी नहीं मिला और तुमने उसे मार्क भी कर दिया। मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वांगशन फैंस के साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।